वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं काजल और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि अपने बेबी को कैसे नहलाएं जिससे वो बिल्कुल भी रोए नहीं और नहाने के प्रति उनका नेगेटिव बिहेवियर बिल्कुल भी ना हो कि नहाने के नाम से वो रोना शुरू कर दें। अच्छा, मैंने बहुत कॉमन चीज़ देखी है, बहुत सारे पेरेंट्स की ऐसा देखा है, मेरे कंसर्न होता है कि उनका बेबी नहाता नहीं है या नहलाने ले जाओ तो वो बहुत डरता है पानी से और नहलाते ही बहुत रोना शुरू कर देता है, बहुत जोर से रोना शुरू करता है। और कईयों का तो ये कहना है कि उनका बेबी अभी 2 या 3 साल का हो रहा है फिर भी वो रो रहा है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपने शुरू से ही अपने बच्चे के दिमाग में नहाने को लेकर एक कह सकते हैं निगेटिव बिहेवियर डाल दिया है, जिससे आपका जो बेबी है वो नहाने से पहले ही रोना शुरू कर देता है। तो इस चीज़ का बिल्कुल भी ध्यान रखिए कि आपको पहले हर एक चीज़, आपके बेबी की जब दुनिया में आता है तो उसके लिए हर एक चीज़ नई होती है। तो आप उसको किस चीज़ को कैसे इंट्रोड्यूस करा रहे हो ये आप पे डिपेंड करता है। आगे चल के आपके बेबी का बिहेवियर उसी चीज़ पे डिपेंड करेगा जैसे आप उसका रिलेशनशिप उस चीज़ से बिल्ड कर, चाहे वो खाना हो, चाहे वो बच्चे का मिल्क हो, चाहे वो बच्चे का खेलना हो, चाहे वो बच्चे का नहाना हो, हर एक चीज़ में उनका बिहेवियर कैसे होगा ये पेरेंट्स पे ही डिपेंड करता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जब आपका बेबी दूध पीता है या दूध पिला रहे हो और आपका बेबी दूध थूकना शुरू कर देता है या उसको दूध से मन भर जाता है तो दूध पीना ही नहीं चाहता है, तो आप क्या करते हो? ज़बरदस्ती उसके मुँह में डाल रहे हो और वो बार बार ऐसे उगलता है, बार बार उगल रहा है, फिर भी जब ज़बरदस्ती उसके मुँह में डाल रहे हो तो इससे क्या होगा पता है? आपका बेबी जब नेक्स्ट टाइम आपको दूध पिलाने जाओगे ना तो पहले ही डर जाएगा कि इसको पीने का मतलब रोना है, तो आपका बच्चा तुरंत रोना शुरू कर देगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपके बेबी को रिलेशन बिल्ड कराना है, उसको बताना है कि ये मिल्क है, इसके बेनिफिट्स क्या है। और एंड उसके बाद भी अगर आपका बच्चा थोड़ा सा पी के अगर रख देता है तो आप वो थोड़ा ही पिलाओ, क्या ही फायदा है ना कि आप उसको ज़बरदस्ती मुँह में डाल रहे हो और वो निकाल रहा है, तो कुछ फ़ायदा है? ऐसा नहीं है ना। तो आप उस चीज़ को अगर आप दिन में एक बार में अगर आप 1 गिलास भर के बड़ा दूध देते हो तो आप उसको 4 बार में डिवाइड कर लो एंड थोड़ा थोड़ा करके दो। और सिर्फ तब दो जब वो हैप्पी मूड में हो, या वो किसी एक्टिविटी में उसको बिजी कर दो या उसको कुछ पढ़ाने लग जाओ। स्क्रीन टाइम की बात मैं बिल्कुल नहीं करूँ, स्क्रीन नहीं देना है बच्चों को। एंड उसके बाद फिर आप उसी खेल में उसको बिजी कर दो या साथ में आप किसी की हेल्प ले सकते हो जो बच्चे को कोई ऑब्जेक्ट शो करे जिससे बच्चा उस ऑब्जेक्ट को देखते देखते उसका माइंड डाइवर्ट हो और वो आराम से दूध पी ले। तो सारी चीज़ें होती है। तो वैसे ही मैं अपनी बेबी को कैसे नहलाती हूँ जिससे वो बहुत एंजॉय करती है नहाना, और मैं बिना किसी टब के, बिना किसी चीज़ के, बिना किसी बाथिंग टब वगैरह के मैं अपनी बेबी को कंफर्टेबली कैसे नहलाती हूँ वो भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। अच्छा, बच्चे आपके पास, आपके गोद में, आपके टच में जितना ज़्यादा सेफ फील करते हैं उतना इन सब में नहीं है। और मुझे अपनी बेबी को ऐसे ही नहलाना बहुत पसंद है। ऐसा नहीं है कि मैं टब नहीं ले सकती हूँ, ले सकती हूँ एंड आगे चल के लूँगी भी। जब थोड़ा ये बैठने वाली हो जाएगी तब मैं इसके लिए कुछ ना कुछ ऐसा लूँगी, बट जब तक ये छोटी है ना तब तक मैं इसको हमेशा अपना टच देना ही चाहती हूँ हमेशा, इसलिए मैं ऐसा करती हूँ। सो गाइज, यहाँ पे मैं आ गई हूँ बाथरूम में और यहाँ देखिए पहले तो मैंने अपनी ये लेगिंग्स को पहले ऊपर कर लिया क्योंकि मुझे बेबी को नहलाना है। एंड उसके बाद ये देखो मैंने अपनी बेबी के ये बॉडी वॉश एंड उसका फेस वॉश मैंने निकाल के रख लिया है। एंड साथ में जो उसका नहाने का पानी है मैं उसमें डालूंगी थोड़ा सा डेटॉल, जो कि बहुत अच्छा होता है। अपने बच्चे के पानी में थोड़ा डेटॉल आप डाल के नहलाओ, है ना। आप खुद भी एक्चुअली गर्मियों में तो खासकर ऐसे आप जरूरी है कि आप डेटॉल थोड़ा सा पानी में डाइल्यूट करो, बहुत थोड़ा सा करना, ज़्यादा डाइल्यूट करने की ज़रूरत नहीं है। एंड यहाँ पे फिर अब मैं जाऊँगी अपनी बेबी को लेके आऊँगी। शैम्पू मैं नहीं करूँगी क्योंकि आज सैटरडे है और सैटरडे को एक्चुअली जिस दिन मैं खुद शैम्पू नहीं करती मैं अपनी बेबी की भी शैम्पू उस दिन नहीं करती हूँ। तो चलो मैं पहले जाती हूँ, धनवी को लेके आती हूँ, देन मैं आपको बताती हूँ कैसे उसे नहलाती हूँ मैं। धनवी देखो, धनवी आ गई है, नहाएगी, अब नहाई करेगी, है ना भैया। आ जाओ, चलो भैया को मैं अपने नहाई कराती हूँ। तो ये देखो धनवी, खड़े हो जाओ बेटू, खड़े हो जाओ, अरे खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ भाई, खड़े हो जाओ। तो देखिए पहले तो मैं अपनी बेबी को ना ऐसे बहुत प्यार से पैम्पर करती हूँ, ऐसा लाके मैं अचानक से नहलाती नहीं हूँ। आराम से बच्चों के साथ करना होता है। इन्हें प्यार से पहले आराम से इनको बताइए कि वो नहाने हैं, इसके लिए पहले इनके पैर में पानी डालिए। और पानी कोशिश करिए कि ऐसे गर्मियों में भी बहुत ठंडा पानी बच्चों पे मत डालिए, कि बच्चे बहुत अचानक ठंडा पानी पड़ने पे ना वो थोड़ा सा चौंक जाते हैं। तो पानी नॉर्मल हो, बहुत ठंडा ना हो। एंड उसके बाद ऐसे हल्का हल्का करके इनकी पूरी बॉडी पे लगाइए।
बेबी कितनी खुश हो रही है, एंजॉय करे, जिससे इसे पता चले कि ये नहाने वाली है। एकदम से ऐसे मग उठा के अगर आप डाल दोगे तो बच्चा एकदम से रो देगा अचानक से। अगर कोई बच्चा है उसको आइडिया भी नहीं है कि वो नहाने वाला है, तो ऐसा सोचिए ना कि आप कहीं बैठे हो और आपको पता नहीं है, कोई लाके आपके ऊपर पानी डाले तो आपको कैसा लगेगा। तो बस ऐसा ऐसा होता है। और ये देखिए मैं अपने घुटने ऐसे मोड़ के और इसको मैं बिल्कुल ऐसे होल्ड करती हूँ उल्टा, ताकि ये, और जब भी मुझे इसके हेड को वॉश करना होता है तो मैं इसके हेड को ऐसे करके होल्ड कर लेती हूँ, जिससे मैं इसको कंफर्टेबली नहला पाती हूँ। चलो मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखो। हाँ, अब सबसे पहले मैं इसका फेस वॉश करूंगी। अच्छा, धनवी मेरी ना फेस वॉश करा लेती है, क्योंकि मैं इसका फेस वॉश पिछले 1 महीने से करती हूँ। 2-3 महीने तो मैंने इससे कुछ भी नहीं लगाया फेस पे। एंड अभी उसके बाद से मैंने ये मामा अर्थ का फॉर्मिंग फेस वॉश फॉर किड्स विद एलोवेरा एंड कोकोनट यूज करती हूँ। डर्मेटोलॉजी टेस्टेड है, मेड सेफ है, सर्टिफाइड है और बहुत अच्छा है। बच्चों को बिल्कुल भी इसको, हाँ, मुझे तो आज तक नहीं लगा कि इसको कभी भी कुछ भी इरिटेट कर रहा है। अगर करता तो ये रोती, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और मैं इसको फेस वॉश ऐसे बहुत प्यार से करती हूँ। जैसे ही हल्का से मुंह बनाना शुरू करती हूँ वैसे ही मैं अपना हाथ हटा लेती हूँ, ताकि कंफर्टेबली होके सब कुछ करा पाए। तो ये देखिए मैंने इसका अच्छे से फेस वॉश कर दिया। इसका मैंने अच्छे से फेस वॉश कर दिया। एंड अब इसको पता है कि ये नहाने वाली है, तो ये धनवी बहुत एंजॉय करती है। एंड देखिए आपने, मैंने इसके बॉडी को कैसे करके ऐसे करके होल्ड किया है, ऐसे करके। एकदम बिठाना नहीं है, बच्चे छोटे होते हैं उनको बिठाना नहीं चाहिए। ऐसे हल्का सा इनको आगे की तरफ लिटा के रखिए। एंड पाँव धीरे धीरे इनके पीठ पे डालना, ऐसे आप शुरू कर सकते हैं। और बच्चे ऐसे आपको बहुत एंजॉय करते हैं। धीरे धीरे करिए, जो भी करिए, ऐसे बच्चों के साथ बहुत जल्दी से कुछ नहीं करना होता है। एंड देन मैं ये लेती हूँ इसका बॉडी वॉश, जो कि ये भी मामा अर्थ का है, डीपली नरिशिंग बॉडी वॉश फॉर बेबी। ठीक है, टीयर फ्री विद कोकोनट बेस्ड क्लींजर। मतलब बहुत ही माइल्ड है, इसकी स्मेल भी बहुत ही माइल्ड, मतलब बहुत माइल्ड फ्रेग्रेंसी है, स्मेल बहुत माइल्ड सी है, बहुत अच्छा है बेबी को। तो मैं इसको भी ऐसे से करके लगा देती हूँ इसके पीठ पे। और थोड़ा सा मैं ऐसे आगे से हाथ ले जाके बीच से इसके ऐसे आगे भी लगा दूंगी, हाथ के नीचे लगा दूंगी, हर जगह से। एंड देन मैं धीरे धीरे करके पानी डालूंगी। एक साथ पानी नहीं डालना है, बहुत आराम से डालना है, ऐसे ऐसे आराम आराम से। अगर आपके घर में छोटे बेबी हैं तो आप ये चीज़ अपनाना। और बच्चों को बिल्कुल भी रुला के नहलाने वाली अगर आपने एक बार शुरू से अगर डाल दी ना, तो ये आदत इसकी 3 साल तक लगभग नहीं जाएगी। क्योंकि अभी आप इसको जैसे ढालोगे, ये आगे के 3 साल तक आप उसको चेंज ही नहीं कर सकते, उसका बिहेवियर चेंज ही नहीं होगा, क्योंकि वो इतने रोते हैं बच्चे। कुछ बच्चे होते हैं ना, अपने नहलाने ले जाओ तुरंत रोना शुरू कर देते हैं, तो ऐसा है। तो बस मैं अपनी धनवी को ऐसे ही नहला देती हूँ। एंड देन चलो चलते हैं। हो गया बेटू, हो गया, चलो हो गया। नहा लिया आपने, नहा लिया। चलो हो गया, चलो। एंड बस यहाँ मैं इसको नहला के मैं ले आई हूँ। और नहा के आते ही बहुत से पेरेंट्स होते हैं गर्मियों के टाइम पे भी पंखा एकदम से बंद कर देते हैं। इससे क्या होता है कि आपके बच्चे को ठंडे गर्म से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, कि कल को ये बहुत जल्दी बीमार पड़े। तो आप इसको ढालो, पहले धीरे धीरे, पहले आप पंखा बंद करके स्टार्ट करो, फिर आप पंखा 1 पे कर दिया करो, फिर आप 2 पे कर दिया करो। तो ऐसे मैं क्या करती हूँ, मैं नहा के आती हूँ, नहला के लाती हूँ इसको, तो मैं पंखा एकदम से बंद नहीं करती हूँ, मैं पंखे की स्पीड 2 पे कर देती हूँ, ताकि हल्की हवा लगती रहे। और फिर मैं इसको अच्छे से टॉवल में रैप करके और इसका मैं अच्छे से पहले ड्राई करती हूँ इसकी बॉडी को। देन फिर मैं इसको हल्का सा लोशन अप्लाई करती हूँ इसकी बॉडी पे। पाउडर मैं अपने बेबी को बहुत ही अवॉइड करती हूँ, क्योंकि पाउडर जो होता है बच्चों की लंग्स के लिए अच्छा नहीं होता है। बच्चे उसको सांस के थ्रू अंदर ले लेते हैं, जो कि उनके लंग्स में जाके चिपक से जाते हैं। तो आप पाउडर बहुत हो सके तो अवॉइड करो। पाउडर का यूज़ मैं तब करती हूँ जब मैं इसको डायपर पहनाती हूँ, तो डायपर वाली जगह पे मैं इसके नीचे पूरा पाउडर को अच्छे से लगाती हूँ। बट मैं पाउडर बहुत दूर करके मैंने डब्बे में अलग से निकाल रखा है, उसको मैं जरा सा हाथ में लेके और उंगलियों से लगाती हूँ। ऐसे मैं पाउडर का डब्बा लेके कभी झाड़ती नहीं हूँ। ये गलती आप बिल्कुल भी मत करना कि आप ऐसे डब्बा लेके बिल्कुल से झाड़ना शुरू कर दो, बच्चे सांस के थ्रू से अंदर खींच लेते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग इसको करेंगे रेडी। और इसको मैं, मतलब गर्मी है तो गर्मियों में मैं इसको ऐसे नहलाती तो रोज ही हूँ, ऐसा कभी नहीं होता कि मैं इसको नहलाऊँ ना। और इसको नहाना बहुत पसंद है, नहाकर खेलती है, खेलने के बाद ये आधे 1 घंटे के लिए सो जाती है, तो मैं भी बहुत रिलैक्स हो जाती हूँ। चलो आप इसको तैयार होते हुए देख लो।
सो यहाँ पे ये इसको मैंने कपड़े उपड़े पहना दिए हैं, डायपर पहना दिया, पाउडर लगा दिया, सब कुछ मतलब लगा दिया। डायपर से पहले हमेशा मैं पाउडर लगा देती हूँ, तो वो मैंने लगा दिया। एंड अब मैं इसका हेयर डू कर रही हूँ। अच्छा, बहुत से लोग बोलते हैं ना कि आप बच्चों को मतलब हेड पे कॉम्ब नहीं करो, तो मतलब मैं वैसा कॉम्ब नहीं यूज़ करती हूँ जो इसके जड़ों पे लगे। ये कॉम्ब ऐसे ही है जो आपके सिर्फ इसके ऊपर ऊपर के बालों को सेट करता है। और ये मैंने बेबी हग का फर्स्ट ट्राई से शॉप किया था। बहुत ही सॉफ्ट इसके ब्रशेज़ हैं, आप चाहो तो अपने बेबी के लिए परचेज़ कर सकते हो। फर्स्ट क्राई पे आपको आराम से मिल जाएगा। एंड उसके बाद फिर मैं इसके हेयर डू अच्छे से करने के बाद फिर मैं इसको इसकी मल्टीवाइटमिन की दवाइयाँ पिलाऊंगी, जो कि बच्चों को बहुत ज़रूरी होती है। 1 साल तक तो पिलाना ही पिलाना होता है, जो कि बहुत ही मस्ट है कि ये विटामिन डी की दवाई जो कि आपको अपने बेबी को देनी है। विटामिन डी की दवाई के बाद आपको साथ में ओमेगा 3 और एक आयरन देना होता है, जिसको आप 5 से 10 मिनट के गैप में दे सकते हो। विटामिन डी की दवाई आपको दिन में 1 बार देनी है, आयरन भी आपको दिन में 1 बार देना है। एंड ओमेगा 3 जो कि बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए होता है, वो आपको दिन में सुबह और शाम मिला के 2 बार देना है। तो ये चीज़ आप हमेशा याद रखो कि आपको मतलब बच्चों को मल्टीविटामिन देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मदर फीड में बच्चों को बहुत सारे न्यूट्रिशंस और आयरन मिलते हैं। बट कई बार अगर इन सब चीज़ों की थोड़ी सी भी कमी रह जाती है, तो वो ये मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स जो होते हैं ये बच्चों को पूरा कर देते हैं। इससे बच्चों की ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है, बच्चों का ब्रेन बहुत शार्प होता है, और बच्चों की जो बच्चे होते हैं वो अपने माइलस्टोन भी टाइमली या समय से पहले ही ज़्यादातर अपने सारे माइलस्टोन भी गेन कर लेते हैं। तो वैसा ही होता है। एंड ये देखो धनवी को मेरे, धनवी सब इधर देखो बेटू, से हाय बोल दो, तो से हाय बोल दो, बोलो हाय। आप सबने मेरा देखा रूटीन, बोलो आप सबने मेरा रूटीन देख लिया? तो हाँ, सबने आपकी रूटीन देख ली है, तो कह दो हेलो फैमिली। अगर आप सबको मेरी ये छोटी सी रूटीन अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना। फिर मिलती हूँ एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। सो बाय बाय।